नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। महिदपुर के किला मैदान में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। हिंदू जागरण मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आलोट के सेवालय नर्सिंग होम को सील करने की मांग। मरीज का गलत ऑपरेशन करने पर भड़के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सोलंकी। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। खाते गांव के मचवास माध्यमिक स्कूल में पानी की किल्लत। शिक्षक और बच्चे प्रशासन से लगा रहे गुहार। पीने के पानी की व्यवस्था करने की उठाई मांग। खाते गांव में अटैक आने से डंपर ड्राइवर की मौत। सुंदरपुर नदी किनारे ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। शौच के लिए नदी किनारे गया था ड्राइवर। आलोट में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बाड़ी बारना जलाशय से गैरतगंज सिलवानी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 272.98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगाते हुए इस जल जीवन मिशन से लगभग 1,52,629 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बाड़ी कला में जल शोधन संयंत्र के निर्माण की नींव ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो स्थानीय निवासियों की शिकायत सही मिली। शोधन संयंत्र जिन पिलर्स पर खड़ा होना है उनकी नींव में सीमेंट, कंक्रीट और काले पीले मिट्टी मिक्स होने से इस बात पर बल जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते ये योजना भी मूर्त रूप लेने से पहले ही धराशायी हो सकती है। जब निर्माण एजेंसी द्वारा लगाए गए कार्य का बोर्ड पर लिखे महाप्रबंधक जल निगम अधिकारी आर.के. चावला के नंबर पर संपर्क किया और उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। खबर बाड़ी से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बाड़ी बरना जलाशय से गैरतगंज सिलवानी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए की अनुमानित राशि लगाते हुए जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संयंत्र निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि शिकायत मिलने पर मौके पर जाकर देखा गया तो सारी शिकायतें सही पाई गई। चल रहा है बराबर, मच्छर मशीन चल रहा है। चल रहा, चलेगा चलेगा। ठेकेदार की मनमानी चलेगी। चलेगा ठेकेदार की। सरकारी अधिकारी आएगा अभी मिक्सर में काम चल रहा है, मतलब सरकारी अधिकारी के मैंने उपस्थिति में चल रहा है। क्या आप फोन करो ना, किसको करना, हमें अभी साफ सफाई के लिए फोन क्यों करेंगे? मीडिया से हम फोन क्यों करेंगे? हाँ तो ठीक है, तो आपको जो पूछना है पूछिए। आप बताइए, काम चल रहा है, इधर कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित है? नहीं चल रहा है, साफ सफाई का काम। मच्छर मशीन तो चालू है। कौन सी को दिखाओ चालू है? उधर घुमाओ कैमरा। ये काम चल रहा है, उधर कैमरा घुमा के दिखाओ चालू है कि बंद है। देखो आप लोगों के आदमी काम कर रहे हैं, ये देखो सामने। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत ग्रामीण खंड ने किला मैदान में शासकीय भूमि पर असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन देकर अवगत करवाया और कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी तहसील प्रांगण में एकत्रित होकर नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन का वाचन कर बताया गया कि पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया। इसीलिए दोबारा ज्ञापन के माध्यम से हो रहे अतिक्रमण के विषय में अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मंदिर भी है। अतिशीघ्र अतिक्रमण हटवाया जाए, नहीं तो हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। हिंदू जागरण मंच ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के सदस्यों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये बताया गया कि पूर्व में भी 5 फरवरी को हमने एक ज्ञापन और आवेदन दिया था कि किले के पास एक बहुमूल्य संपत्ति करीब 60-70 बीघा जमीन है, उस पे विधर्मियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले जब आवेदन दिया था उसके बाद भी आज तक उस पर कोई विधिवत कार्रवाई नहीं हुई है। और वहाँ पर वो जो जमीन है उसके पास में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है, पास में एक हमारी पुरातत्व की किला है। तो हमें चाह रहे हैं कि वहाँ जो भी भूमि है, शासकीय भूमि है, उसको पूरा अतिक्रमण हटाकर सुरक्षित किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि महिदपुर की शांति भंग ना हो, उस कारण हम आज दूसरी बार निवेदन कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर इसका कुछ उचित परिणाम या समाधान नहीं होता है तो हिंदू जागरण मंच के बैनर तले महिदपुर में जाम
और चक्का जाम किया जाएगा। तब तक सारा अतिक्रमण हटकर सारी शासकीय संपत्ति सुरक्षित नहीं किया जाए, तब तक हिंदू जागरण मंच प्रयास करता रहेगा। खबर आलौट से है, जहां अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बजाय महिला मरीज के मल द्वार की नस काटने वाले शिवालय नर्सिंग होम पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल गुरुवार को इसी नर्सिंग होम में ऑपरेशन करवाने वाली महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों की ओर से किए गए हंगामे के बाद डॉक्टर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने गलत ऑपरेशन कर मरीज की जान लेने वाले शिवालय नर्सिंग होम के संचालक पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही परिजनों को आर्थिक सहायता और नर्सिंग होम को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की है, ताकि भविष्य में और लोगों की जान से खिलवाड़ न हो। खबर आलोट से है, जहां शिवालय नर्सिंग होम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर के ऊपर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने भी पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नर्सिंग होम को स्थायी रूप से बंद करने की मांग भी की है। प्रियंका बाई, जिसकी यहाँ के डॉक्टर एसआर चौहान और पूर्णिमा चौहान, जो लंबे समय से यहाँ पर अवैध गतिविधि में लिप्त हैं, बगैर नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पे अस्पताल संचालित कर रहे हैं और उनके द्वारा गलत तरीके से इस महिला का ऑपरेशन कर दिया गया। जिस नस को काटने की आवश्यकता नहीं थी, वो नसें उसकी काट दी गई। इस कारण उसकी उज्जैन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 5 लाख रुपए उस गरीब परिवार को इलाज में भुगतना पड़े। यहाँ के डॉक्टर ने उसको आश्वासन दिया था कि ये सारा पैसा हम देंगे, लेकिन उसको एक पाई डॉक्टर ने भुगतान नहीं किया। अपनी रकमें, अपनी मकान जमीन गिरवे रख करके उस गरीब अनुसूचित जाति परिवार ने अपना इलाज कराया और उसकी जब मृत्यु हो गई तो पूरी तरह से संवेदनाहीन तरीके से डॉक्टर के द्वारा बात की गई। इसलिए आज यहाँ पूरे क्षेत्र के समाज बंधुओं में इस घटना से आक्रोश था। हम लोगों ने यहाँ पर थाना परिसर में धरना दिया, अस्पताल परिसर को घेरा, वहां पर अस्पताल को सील करवाया है और 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन अब जाकर के इस बात के लिए तैयार हुआ है कि डॉक्टर चौहान और पूर्णिमा चौहान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304 में दर्ज की जा रही है। सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लापरवाह जिम्मेदारों की वजह से सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला खातेगांव संकुल के अंतर्गत आने वाले मछवास माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां 107 बच्चों के स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तो वहीं शिक्षक और स्कूल प्रभारी स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर प्लास्टिक की बोतल लेकर इधर उधर नल पर भटकते हुए नजर आए। बड़ी मशक्कत के बाद पानी लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षा यानी वो हथियार जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो वहीं सरकार की ओर से लगातार ऐसी कई योजनाएं चलाई गई जिससे बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध की जा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर वो अपना भविष्य बना सके। तो वहीं अब अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की सभी योजनाएं धराशाही नजर आ रही हैं। पूरा मामला खातेगांव का है, जहां स्कूल में जहां 107 बच्चे पढ़ते हैं वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे शिक्षक पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कब तक ऐसे स्थायी स्रोत से बच्चों को पानी मिलेगा? प्रॉब्लम, ट्यूबवेल चल ही नहीं रहा। मैं भी शासन से मांग करता हूँ कि एक बोरिंग होना चाहिए ताकि हमको बाहर से नहीं लाना पड़े। बच्चों को तो मेरे को पेयजल उपलब्ध कराना ही पड़ेगा, तो भोजन भी करवाना है उनको। 107 बच्चे हैं, इसलिए लाना पड़ता है। सर, आपने इसको लेकर के जिम्मेदार जवाबदार अधिकारियों को कोई अभी तक शिकायत वगैरह की? नहीं, मैंने बता दिया है। हाँ, मौखिक तौर पे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जी कि पेयजल समस्या है। मेरे जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं यहाँ के मछवास में, उनको भी अवगत कराया है। नहीं, हमारे सरों ने ना बहुत दूर दूर से कुप्पे में भर भर के पानी लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था हो जाए।
खातेगांव थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर संदलपुर नदी में डंपर चालक जगदीश पिता चंपालाल पाटीदार निवासी चापड़ा फ्रेश होने के लिए संदलपुर नदी के पास पहुंचा था, जहां जगदीश पिता चंपालाल पाटीदार को अचानक अटैक आ जाने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा 100 डायल नंबर पर दी गई। सूचना मिलते ही 100 डायल पर मौजूद महिपाल सिंह और रविपाल सिंह के द्वारा खातेगांव के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खातेगांव पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। खबर खातेगांव से है, जहां अचानक अटैक आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि शख्स डंपर चलाने का काम करता था। शौच के लिए नदी किनारे गया था और इसी दौरान अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश में हॉस्टल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक जिले के एक विशेष अधिकारी को शासन स्तर से नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी जिलों में हॉस्टल्स का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं तथा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। बालाघाट जिले के लिए जल संसाधन विभाग के सचिव जॉन किंग्सले को नियुक्त किया गया है। उन्होंने गुरुवार को जनजाति जनपद बैहर के एकलव्य व उत्कृष्ट बालक और बालिका हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ और एसडीएम अर्पित गुप्ता ने छात्रों के साथ उत्कृष्ट विद्यालय के बालक छात्रावास में डिनर भी किया। पूरे प्रदेश में हॉस्टल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हर जिले के लिए एक विशेष अधिकारी को शासन स्तर से नियुक्त किया गया है। अब ये अधिकारी जिले भर में हॉस्टल्स का निरीक्षण करेंगे और बच्चों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का जायजा लेंगे। बैहर में भी अधिकारियों ने हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों पर फायर करने और खल व्यापारी से लूट के आरोपी इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों पर फायर करने और खल व्यापारी से लूट का आरोपी था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है और इसी क्रम में ये बड़ी सफलता पुलिस को लगी है, जिसके बाद लगातार ग्रामीणों की ओर से पुलिस की कार्रवाई को सराहा जा रहा है। हमें एक कंजर मुखबिर द्वारा 6-11 तारीख को एक सूचना मिली थी कि भोजा खेड़ी के सेदरा फंटे पे कंजर की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिससे हमने तुरंत थाना प्रभारी श्री शंकर सिंह चौहान के निर्देशन में टीम का गठन किया और टीम को वहां रवाना किया। तो हमें वहां से एक कंजर पकड़ में आया था। ये जो कंजर है, इसका नाम कमल पिता जयसिंह कंजर है। ये राजस्थान के अरण्या डेरा का निवासी है। ये महिदपुर उज्जैन के का 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी है। 307 की घटना हुई थी, उसमें भी इसका कमल कंजर का उसमें खुलासा किया गया है। इसके साथ से एक लूट की घटना हुई थी, उसमें भी इसने उसको अंजाम दिया है, जिससे इसके पास से हमें एक मोबाइल 50,000 रुपए नगद जो लूट में इसके द्वारा लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। आलोट में जो 307 वाली घटना हुई थी, उसमें कुल कितने आरोपी पुलिस ने बनाए थे? अभी तक कितने राउंड अप हुए? उसमें अभी हमें जो 307 की घटना हुई थी, उसमें से कमल कंजर आरोपी हमें एक मिला है। इसके द्वारा पीआर लेकर के अभी और पूछताछ की जा रही है, आगे और खुलासे। दतिया के जनपद पंचायत सेवड़ा सभा कक्ष सचिव और रोजगार सहायकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ईसीओ जिला पंचायत धनंजय मिश्र, लेबर इंस्पेक्टर निशा, सीईओ जनपद पंचायत सेवड़ा अशोक शर्मा और समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न संबल योजनाओं, सामाजिक न्याय, आवास, नरेगा, सीएम हेल्पलाइन आदि की समीक्षा की गई। बैठक में समस्त अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई। जनपद सेवड़ा के सभी सचिव और ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री और ईडीओ की मीटिंग ली थी। इसमें जो शासन की उच्च प्राथमिकता है सीएम हेल्पलाइन के निराकरण
और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के जो श्रमिक कार्ड धारक हैं उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने और सबकी योजना सबका विकास, ये 3 बिंदुओं पर मुख्य फोकस था। इनके निर्देश दिए गए हैं और इसकी आगामी समीक्षा जो है, इनकी प्रगति की समीक्षा आगामी मंगलवार को की जाएगी। सर, आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो इसमें कुछ उम्र की बाधक क्या उम्र बताएगा? नहीं, अब उम्र का कोई बंधन नहीं रहा है। अब भारत सरकार ने उसमें 70 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं और भवन संनिर्माण कार्ड धारकों के और 70 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, सभी का आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसकी एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के लिए समीक्षा बैठक थी और निर्देश और प्रशिक्षण दिया गया था। बात करें सीएम हेल्पलाइन की, तो क्या अधिक ऐसे केस चल रहे हैं जो कि आपने सुझाव दिए होंगे उनको निपटवाओ सीएम हेल्पलाइन? नहीं, अभी तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है, फिर मैंने देखी है सीएम हेल्पलाइन, उसमें प्रगति संतोषजनक है और हमारी जो 100 दिवस की शिकायतें हैं उनके निराकरण पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हरदेव सिंह जाट की संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति होने से धार पीतमपुर में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान किया है। इस दौरान जगह जगह कई संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस जन ने हरदेव सिंह जाट का स्वागत किया। बता दें कि हरदेव सिंह जाट पूर्व में धार जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष और जाट समाज की कई संस्थानों में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में अलग ही पहचान है। ग्राम पंचायत जनपद धार के माध्यम से भी लगातार जनसेवा करते रहते हैं। छोटा सा एक कार्यकर्ता था मैं, और कांग्रेस के प्रति मेरी शुरू से आस्था रही, सेवा करना, और मैं पहले भी कांग्रेस के पद पे रहा हूँ, धार जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद पे रहा हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाकी मेरे को जो दायित्व सौंपा गया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, और हमारे खड़गे जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मेरी एक सेवा भाव कांग्रेस की देखते हुए मैं जो है समाज सेवा भी करता हूं, और हमेशा कांग्रेस के प्रति मेरा बहुत ही भाव रहा है और सेवा करने का भाव है कि मैं जो है जनता की सेवा, इस आज मेरे को जो दायित्व दिया है, इस दायित्व को लेकर कि मैं अच्छे से निर्वाह करूं और कांग्रेस पार्टी के संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करूं। हम युवाओं को जोड़ने की एक वो रखें ताकि कांग्रेस के आने वाले टाइम में हम मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनाएं। सारंगपुर के कई गांवों में गुरुवार को 10 घंटे में से 1 घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इसे लेकर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम रोहित बम्होरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गुस्साए किसानों ने एसडीएम से कहा कि आज ही व्यवस्था सही करवाओ, वरना कल से आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान तलेनी, काचरिया, पुरोहित और कांकरिया सहित आसपास के ग्रामीण भी मौजूद रहे। लाइट नहीं दे रहे साहब, 1-2 महीना हो गया, लाइट दे ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटा लाइट दे केवल। बहुत ज्यादा समस्या लाइट की सर, और जब भी बिजली विभाग फोन बात करते हैं तो वो बोलते हैं तार टूट गया, लाइट खराब है। बार बार किसान की हालत बहुत हद कर दी लाइट वाले ने। बिल का कोई मैटर नहीं है, बिल का कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से जमा हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। जिन लोग किसान ने नहीं करे हैं वो फसल बेच कर करेंगे। 1 घंटा लाइट देता है, कभी तार टूट गया, कभी ये हो गया। मतलब जो ग्रामीण लाइट 10 घंटे आती है वो नहीं मिलती। काचरिया को सर वो बार बार में बोलते हैं कि हमारा वो ग्रिड लोड नहीं लेता है, क्या वो नहीं लेता है, लाइन खाली झपकी बता जाता है, काट देता है। नहीं एमपीबी में बात की, कोई नहीं झेलता है, फिर हम अत्याचार, ये वो चीजें हो रहा है। खबर राजगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इकलेरा में सरपंच कर्मियों की अवैध वसूली, मनमानी के चलते शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। उलझन ग्राम पंचायत के सरपंच सरवन पाटीदार की ओर से हॉट बाजार में बैठने वाले दुकानदारों से 20 रुपए पर्ची के लिए जा रहे हैं। इस अवैध पर्ची वसूली को लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि हम दुकानदारों से ग्राम इकलेरा के सरपंच कर्मियों की ओर से 20-20 रुपए की पर्ची काटी जा रही है, जिस पर ना तो सरपंच की स्टैंप है और ना ही साइन है। हॉट बाजार में बैठे दुकानदारों का आरोप है कि ना तो बाजार में लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना यह है कि जिले में बैठे अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करवाते हैं या यूं ही इकलेरा में अवैध वसूली का रवैया चलता रहेगा।
खबर बीना से है, जहां मंगलवार को एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसुनवाई की। इस दौरान जनसुनवाई में शास्त्री वार्ड निवासी कोमल साहू ने अपनी आप बीती एसडीएम को बताकर कहा कि उनके घर के नीचे से नगरपालिका की 60 साल पुरानी जर्जर मुख्य पानी की पाइपलाइन डली हुई है। करीब 3 साल पहले यानी 12 अगस्त 2021 को धमाके के साथ पाइपलाइन फट गई थी, जिससे पूरे परिवार की जान आफत में पड़ गई थी। साथ ही हमारे मकान के पीछे 5 से 6 अन्य परिवारों के घर के नीचे से भी यह पाइपलाइन निकाली गई है। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका और जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष पुरानी मुख्य पाइपलाइन को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने नगर पालिका सीएमओ आरपी जगनेरिया को निराकरण करने का आदेश दिया है। तो वहीं इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ आरपी जगनेरिया का कहना है कि पाइपलाइन को शिफ्ट करने की जगह का चयन कर जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। वार्ड के निवासी द्वारा जो पानी की लाइन की शिकायत की गई है, वह लाइन संबंधित के मकान बनने से पहले की डली हुई है। जो मकानों के नीचे से है, मकान बाद में लोगों ने बनाए हैं। समस्या के निराकरण के लिए पूर्व में एक मुहिम चलाई गई थी। बगल में रेलवे लाइन की जगह होने से वहाँ विवाद हुआ था, इस कारण उसको समस्या को हल नहीं किया जा सका है नगरपालिका द्वारा। इसकी अल्टरनेट व्यवस्था जो कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही उसका निराकरण करें। खबर आलोट से है, जहां अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मौत से नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्रवाई में देरी किए जाने से पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी परिजनों की नाराजगी देखी गई। तो वहीं हंगामे को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर डॉक्टर दंपति को पुलिस कस्टडी में थाने पहुंचाया। इनके पास आए हम कि इतना पैसा लगा, हमारे 5 से 6 लाख रुपए लग गए, जमीन भी बिक गई, बेचारे कुछ भी नहीं इनके पास। हमने बोला ऐसी स्थिति है, इन्होंने बोला मैं क्या करूँ, ने बोले तभी जाओ, ने पुलिस बुलवा ले, ने हम थाने में जाए, पुलिस हमारी नहीं सुने। हम रिपोर्ट भी देके आए वहाँ, कागज भी देके आए वहाँ, अब तक पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की। ये बोला हम बात करने आए, ने बोले विवाद है, ऐसे करके पुलिस बुला लेता है। तो पुलिस इनकी सुनती है, हमारी कोई भी नहीं सुनती है। इन ऑपरेशन करा सर। हाँ, कब हुआ है ऑपरेशन? ये ऑपरेशन 9 तारीख को आपने करवाया था? ये इन्हीं डॉक्टर चौहान के यहाँ। फिर क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत है सर? ऑपरेशन करा इनने, तो उसने लेटरिन की नस काट दी, उसमें से लेटरिन और ब्लड दोनों आने लगे। इसे संभला नहीं, फिर इसने छुट्टी कर दी। तो बोले वहाँ ले जाओ नागदा, इन्हें लिख के दिया जन सेवा में कि कुछ पेशेंट लगेगा, तो सर वहाँ लेके गए, तो वहाँ भी हमारे पैसे लगे। उसके बाद नागदा वाले ने 10 रुपये एक रात रखी, बोल दिया हमारे से नहीं समझे, उन्हें उज्जैन भेज दिया हमारे को। और इधर आते हैं तो पुलिस वाले सर 2-3 बार आए, सुने नहीं, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखे। तो सरकार तो सिर्फ गरीबों की नहीं है सर, अमीरों की है। गरीबों का तो सिर्फ नाम है, बस अमीरों से चलती है सरकार। खबर सिंगरौली से है, जहां अनपरा थाना के ऑडी मोड़ पर हादसा हो गया। इस दौरान कोयला परिवहन कर रहे ट्रेलर की चपेट से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। तो वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मौके से वाहन को भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। खबर दतिया से है, जहां खमरौली रेत खदान पर आधी रात को फायरिंग में एक की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रेत खदान चलाने को लेकर गोलू गुर्जर और जनक यादव में विवाद हुआ था। गोलीबारी में मधुराज गुर्जर की मौत और भूपेंद्र गुर्जर नामक युवक घायल हो गया। यह त्रेटा थाना क्षेत्र के खमरौली रेत खदान की घटना है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी देर रात 2 पक्षों में फायरिंग हुई। मृतक भिंड का निवासी है। घायल युवक का ग्वालियर में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि रेत ठेकेदार ने एक ही रेत खदान पर 2 पॉइंट बनाए थे। एक ही रास्ता होने के चलते गोलीबारी हुई। तो वहीं सूचना मिलने के बाद एसडीओपी अखिलेश पुरी गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी अंशुल अरोरा ने मोबाइल रिसीव करने से परहेज किया। खबर दतिया से है, जहां खमरौली
रेत खदान पर आधी रात को फायरिंग का मामला सामने आया। आपको बता दें कि गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रेत खदान चलाने को लेकर गोलू गुज्जर और जनक यादव में विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक पहुंच गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।